मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ बताया था, कुछ याद है? सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने टाइप्स का होता है? 3। कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और तो 2 क्यों बोला? सिंपल परमानेंट टिश्यू कहा था मैंने। 5 करा है? अरे वो उसका पार्ट है। क्लोरेनकाइमा वो बोला होगा, क्लोरोप्लास्ट जब होता है उसके अंदर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने तरह के होते हैं? 3। और परमानेंट कितने तरह के होते हैं? 2। उसमें सिंपल कितने तरह के होते हैं? 3। अब हम पढ़ने वाले थे कौन से? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मैंने कहा था कितने तरह के होते हैं? इसकी डेफिनेशन लिख चुके हो कि लिखनी है? हाँ जी, नहीं लिखी? शाबाश। हाँ, और इसको क्या बोलते हैं हम? क्या दिखाया था मैंने? हेडिंग डालो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और लिखो कंडक्टिंग टिश्यू है। ट्रांसपोर्टेशन लिखो, ये लिखा है। हाँ तो ये तो लिख लिया ना, बस ठीक है, आगे लिखो। यार ये 2 मिनट का काम ना पहले कर लिया करो, जब मैं बिल्कुल फाइनल सेट हो, पहले मैं वो ट्राइपॉड सेट करो, माइक सेट करो, तब तुम मेले होते। जैसे शुरू करो 2 मिनट सर, तो पहले तुम क्या कर रहे थे? ये बड़ा काम खराब है यार। आज तो क्लास भी टाइम पे चल रही है, पिछली बार लेट हो गई थी। पता है मेरे को, वीडियो चलने दो भाई, वीडियो में गालियां पड़ेंगी अच्छी बात है ना। वो गैंग्यू लिख दो, गलत क्वेश्चन आ गया। GANGUE। हाँ लिखो जी, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बेटा पहले इसकी डेफिनेशन देखो। These tissues are made up of more than one type of cell. More than one type of cells. Full stop. These are also called conducting tissues, as they conduct छोटा लिख रहा है इतना, वो अलग आएगा, वो अलग बना दियो, ये नीचे लिख लेता, उसमें क्या है? इसके नीचे लिख दो डेफिनेशन, कौन सी दिक्कत है? एज दे कंडक्ट वाटर, मिनरल्स, फूड एक्सेट्रा फ्रॉम one part of plant to other. मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ये कंडक्ट करते हैं। अब इस टिश्यू के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है जी। गोल्गी एपरेटस एक सेल ऑर्गेनल, सेल के अंदर काम करता है। ये टिश्यू है, ये बहुत सारे सेल्स को मिला के इस फंक्शन के लिए बनाया गया है। तो गोल्गी एपरेटस तो सेल के अंदर पास करेगा ना, ये जो टिश्यू है पूरी एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक पास करेगा, ठीक है। अब लिखो इसके टाइप्स लिखो। इसके मैंने कितने टाइप बताए थे आपको? एक था जाइलम, हाँ नहीं 2 होते हैं बेटा। सबसे पहले देखो नंबर 1 जाइलम। कलर्स के ऊपर कह रहा है, वेवलेंथ पे करता है, पर वो नहीं भी लिखोगे वेवलेंथ भी होती है इसमें। आंसर तो नहीं पूछना मेरे से कहीं। अरे बस रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स पे तो नहीं करता ना, वो तो करता ही है। रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स क्या होता है? वेवलेंथ और एंगुलर डेविएशन से करता है, और किससे करता है? व्हाट इज यार, एक लाइन ऐसे करके ऐसे हुई है या ऐसे हुई है, तो उसमें एंगल चेंज हुआ है, तो एंगल डेविएट तो हो ही रहा है। कलर्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मेरे को पता नहीं है, ग्लास लैब में होता है, लेकिन एंगुलर डेविएशन तो वहां भी होता है, डेविएट तो वहां भी हो रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बेटा होता है, लिखा भी हुआ एक जगह,
तेरे को मिला नहीं होगा। हाँ अबे कॉमन सेंस, तू साइंस का बच्चा, तो कॉमन सेंस नहीं आती? अरे बट मेरे कोई चीज डेविएट हो रही है तो उसका एंगल चेंज हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन। अच्छा बता, जो प्रिज्म के अंदर लाइट आके क्या होती है पहले? पहले वो डेविएट मतलब क्या बोलते हैं उसको? डिस्पर्शन। वो तो नहीं होती, पहले तो रिफ्रैक्ट होती है। अरे डिस्पर्शन, पहले रिफ्रैक्ट होती है फिर डिस्पर्स होती है। refract तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। रिफ्रैक्टिव तो अब रिफ्रैक्ट तो हो ही रही है ना। बट अरे रेनबो में क्या होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन। ये दोनों एक ही बात है। कुछ बेटा 15-20 मिनट देख के मेरे को बता, वरना मैं पढ़ाऊंगा सारा। देख अगर क्या पता चल जाए काम, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा। नहीं वो आवाज नहीं आ रही। फोन दो, ईयरफोन दो। ठीक है, जहां समझना है वहीं रोक दियो। हाँ जाइलम सुना है बचपन में कभी? जाइलम क्या होता है? जालिम नहीं, जाइलम क्या होता है? जो ये क्या आवाज को क्या हो गया तेरी? जोर से बोल। जालिम हड्डियों में दर्द होता है जो। अबे प्लांट की बात हो रही है। प्लांट में कौन सी हड्डी होती है? रूट्स हड्डी होती है? खुल के बोल, उसको छोड़, पहले जाइलम की बात कर। बचपन में पढ़ा है ये जाइलम? नहीं पढ़ा? सुना है? अरे सुना सुना सा लग रहा है। नहीं सुना, अच्छी बात है, नहीं सुना। वेरी गुड। क्या सुना है? चलो लिखो जाइलम। आगे दे कंडक्ट दो बातें कंडक्ट करते हैं, पता क्या क्या? वाटर एंड मिनरल्स। बेटा ये समझाने के लिए, बनाओगे तो भी ठीक है, नहीं बनाओगे तो कोई बात। ये मैं वीडियो के लिए बना रहा हूं। तुम्हें जो मैं बोल रहा हूं वो लिखो। दे कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। हाँ हाँ क्या? पॉसिबल क्यों नहीं है? क्या नहीं है? पॉसिबल क्यों नहीं है? क्या पॉसिबल नहीं है? बेटा d<0 आ गया ना। तूने कभी -48 का रूट किया है? और मैंने लिखा है d=0 रियल एंड इक्वल रूट्स, d>0 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, d<0 नॉट पॉसिबल, नो सॉल्यूशन। रुकांगे, नोट्स याद है? फिर पॉसिबल क्यों नहीं है? जाइलम कंडक्ट क्या लिखा है? मिनरल्स के बाद क्या लिखा है? फ्रॉम रूट्स। हाँ इसको लिखोगे ना, एज d<0 इट इज नॉट पॉसिबल। एज रूट्स, फ्रॉम रूट्स to different parts of the body, a plant, from roots to different parts of the plant। मतलब प्लांट को पानी चाहिए। क्यों चाहिए? हम देते हैं प्लांट को पानी, क्यों चाहिए? घूमने जा रहे हो पार्क में? भाई तुम्हारा एपी पेंडिंग है, खा पी आओ, कोई बात नहीं, कल कर लेना, कोई बात। एक एपी पेंडिंग है और एक और चीज पेंडिंग है। क्या? प्रोबेबिलिटी। बस मैंने कल तुम्हारा टाइम टेबल देखा है, ये जो पेंडिंग रहेगा ना, बस मेटल ऑर्डर तो करा ही दूंगा मैं। हाँ तो ये शुरू, मतलब मेटल्स तो मैं करा दूंगा, एपी और प्रोबेबिलिटी तुमने करना है। साइंस में तो कुछ पेंडिंग नहीं है ना, मेटल्स तो मैंने कराना है अभी। नई वीडियो में था, वीडियो से करना। वो जरा सा था, बड़ा बहुत बड़ा चैप्टर है वो, एसीडीसी वगैरह, मैग्नेटिज्म। हां वो मेटल नॉन मेटल बाकी है अभी। मेंटल नहीं, मेटल। क्या प्लांट को पानी चाहिए? क्यों भाई? फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए कितनी चीजें चाहिए? मैंने काउंटिंग पूछी, कितनी चीजें चाहिए? आज यही क्लियर करते हैं पहले, तो आगे की पढ़ाई बाद में। कितनी चीजें चाहिए? 4। सिर्फ और सिर्फ 4, ना एक ज्यादा ना एक कम। कौन सी 4 चीजें? फोटोसिंथेसिस के लिए हमें कितनी चीजें चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 4। ये कहां से मिलता है? सन से। ये ग्रीन पिगमेंट खुद के पास होती है। ये
एयर से। ये हम पीते हैं। तू जो पानी पीता प्लांट के पास कैसे पहुंचेगा वो? हम पीते हैं? कुछ भी बोल देता है हम। तू फोटोसिंथेसिस करता है? ये सॉइल से मिलती है। पौधों का पानी डालता है नहीं डालता? कि हम जो पीते हैं वही कुल्ला कर देते हैं उसके ऊपर। ऐसा करता है क्या? चलो भाई शुरू करो। वाई वेस्ट वाटर? पी पी के डाली जाओ। है गलती बात। क्या बोलता है भाई तू? लॉजिक है कोई बात में? एलियन तो नहीं है तू? कुछ भी बोल जाता है। वाटर कहाँ से मिलता है? सॉइल से। तो सॉइल के अंदर, चलो हमने तो सॉइल में डाल दिया, पानी डालते हैं पौधों को, लेकिन जो पार्क वगैरह में है या जगह जगह सड़कों पे है, वो पानी कहाँ से लेते होंगे? पानी नहीं, वाटर वो सॉइल से ही लेगा। हमारा ग्राउंड वाटर होता है, जमीन के अंदर पानी नहीं है। जितना ज्यादा ग्राउंड ज्यादा डीप होगा उतनी लंबी रूट्स होंगी। जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो वाटर की तरफ भागती है। अगर वाटर इधर होगा रूट्स ऐसे हो जाएंगी, ये आपको 10th क्लास में पढ़ाएंगे। अगर वाटर इधर होगा तो रूट्स अपने आप पहुंच जाएंगे वहां पे, और वाटर डीप होगा तो रूट्स अपने आप डीप चली जाएंगी। दोनों साइड जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी। चार साइड को चार साइड जाएंगी। रूट्स को पानी चाहिए, उनको जहां पानी की आवाज आ गई वो वहां पे अपने आप को मोल्ड कर देंगे, क्योंकि पानी के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकती। कौन? प्लांट्स। तो प्लांट को पानी चाहिए, किस लिए चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। क्योंकि इससे बनता क्या है? ये चार चीजें मिला के बनता क्या है? एक तो बनता है ऑक्सीजन जो हमें मिलती है, और क्या बनता है इनका? फूड, ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। हाँ, रूट्स बड़ी नहीं होती, कभी देखी नहीं? पेड़ों की रूट्स देख, लंबी 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 लंबी, बहुत लंबी हो जाती है। ग्राउंड वो ऑब्वियस, जितना पुराना पेड़ होगा उतनी रूट्स बड़ी होंगी। और जितना डीप, अब डेजर्ट में पानी बहुत डीप होता है, उनकी रूट, कैक्टस है ना, उसकी रूट्स बहुत लंबी होती है। ठीक है ना? हाँ, अब दुनिया में 80 लाख प्लांट्स हैं, मेरे को सबके नाम थोड़ी याद है। ये कोई बात हुई? क्या काटते हैं? क्योंकि उसके अंदर लीव्स नहीं होती, उसके स्टेम्स ही ग्रीन कलर की होती हैं। तो उसके स्टेम्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वहां पानी अपना पहुंचा होता है। अब फोटोसिंथेसिस करता कौन है? फोटोसिंथेसिस ये एक जगह पे हो रही है। ये एक पेड़ है, ठीक है ना? ये मिट्टी है, और नीचे क्या है? रूट्स। अब बताओ, फोटोसिंथेसिस यहाँ होनी है, यहाँ होनी है कि यहाँ होनी है? यहाँ पे जो लीव होगी ना मेरे पास, वो करेगी फोटोसिंथेसिस। ये सारा काम कौन करने वाली है? बाकी प्लांट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ऊपर होता है। क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है बाकी किसी के पास। वो किसके पास है? सिर्फ ग्रीन लीव्स के पास। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्यों क्यों क्यों? फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्लोरोफिल जरूरी है? क्यों? टोमेटो तो लीव्स में होता है। क्लोरोफिल का यूज क्या है तुम्हें पता ही नहीं? क्या कह रही खुशी? तब तक ये सोच रहे हैं। चलो ये सही है ना, 2 मिनट बाद मिलो तो डाउट ही खत्म। ये कितनी अच्छी बात है। क्लोरोफिल का काम होता है, मनप्रीत बताएगा, ये पता नहीं अलग ही काम मुझे लिया है बेटा। नजरें सिर्फ मेरे पे या बोर्ड पे, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ नहीं देखना। कि बता, प्लांट को सनलाइट चाहिए? क्यों चाहिए? साइंस पढ़ रहे हो ना, हर चीज का रीजन है। मैं बोल रहा हूँ हाँ, तुमने बोल दिया हाँ। बचपन से पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस। आज तक मैम से पूछा नहीं कि सनलाइट चाहिए क्यों, वाटर चाहिए क्यों, ये चाहिए क्यों, ये चाहिए क्यों? पूछा नहीं तुमने किसी ने आज तक? साइंस पढ़ी जा रहे हो बस। साइंस का मतलब क्या होता है? यस नो करना कि रीजन जानना होता है? टीचर क्लास से बाहर निकाल देगी, वो आदत से मजबूर है। देखो, हमारे घर में जो खाना बनता है वो कहाँ बनता है? तो प्लांट का किचन कहाँ हुआ? लीव्स। खाना कहाँ बनता है किचन में? कैसे बनता है? गैस पे। गैस से क्या मिलती है? बिना गैस के खाना बन जाएगा? दाल बन जाएगी, चावल बन जाएगी, रोटी? तो सनलाइट से क्या मिलती है? हीट, एनर्जी। एनर्जी ना बनती है ना कभी खत्म होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो जाती है? कन्वर्ट। तो सन से मिलती है लाइट एंड हीट एनर्जी।
लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, और ग्लूकोज वो लीव्स में आ जाता है, और लीव्स से क्या, लीव्स के अंदर जो खाना बनेगा उससे क्या बनेगी, ऑक्सीजन। और जो प्लांट में फ्रूट्स बनते हैं, प्लांट में वेजिटेबल्स बनते हैं, क्रॉप्स बनते हैं, वो कौन खाता है, हम। उसमें वो एनर्जी आती है, वो एनर्जी हमारे अंदर आती है प्लांट्स की। समझ गए हो? हैं? हाँ, तो सनलाइट का काम समझ आ गया। पर सनलाइट जब अब तुम्हारे अंदर जो किचन के अंदर गैस जलाओगे तो खाना बनेगा, तो गैस आती कहाँ से है? या तो सिलेंडर से आएगी या पाइप से आएगी। अगर पाइपलाइन नहीं लगवाई तो गैस पहुंच जाएगी। खाली स्टोव लेने से गैस जल सकती है? स्टोव है, लाइटर जलाई जा रहे हो, और सिलेंडर तो लगाया ही नहीं। तो जब तक सिलेंडर गैस से भरा हुआ नहीं आएगा तब तक आग। तो सनलाइट के पास आग है, पर आग लीव्स के ऊपर भी जा रही है, पर लीव्स के अंदर नहीं जा रही। क्लोरोफिल वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ग्रीन कलर है, ग्रीन पिगमेंट है, वो सनलाइट को क्या करती है, एब्जॉर्ब। तो अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट एब्जॉर्ब, तो खाना भी नहीं बनेगा। जब अब पूरे प्लांट के पास ग्रीन कलर सिर्फ कहां पे है, तो इसलिए सनलाइट सिर्फ लीव्स एब्जॉर्ब कर सकती है, ना ये वाला पोर्शन ना ये वाला पोर्शन, क्योंकि इनके पास ग्रीन कलर। लेकिन डेजर्ट प्लांट में लीव्स नहीं होती, स्पाइन्स होती हैं, और जो उनकी स्टेम होती है वो ब्राउन ना होकर ग्रीन होती है। तो मतलब कि उसकी स्टेम में क्या है, ग्रीन कलर है क्लोरोफिल, तो उसकी स्टेम ही सनलाइट एब्जॉर्ब करके खाना बना लेती है, क्योंकि लीव्स नहीं है। वो लीव्स क्यों नहीं है, बचपन में पढ़ चुके कि पानी बहुत लॉस हो जाता है ट्रांसपिरेशन से, वो उनको मतलब नुकसान पहुंचाता है। वो सब लॉजिक टॉपिक नहीं है हमारा टॉपिक ये है। अब बोल, कुछ पूछना। तो बारिश से पहले भी धूप आती है, बारिश के बाद भी आती है, अगले दिन भी आती है। ये थोड़ी कि आज का खाना बनाएगा, तेरे घर में अगर एक दिन मम्मी की तबीयत खराब, खाना नहीं बनेगा तो भूखा रहेगा। खाना कल का तो फ्रिज में तो होता है ना, तो यहाँ भी स्टोर करते हैं। ये इन डिटेल हम 10th में पढ़ाएंगे कि खाना जो बनाते हैं फिर वो प्लांट्स उसको स्टोर भी करते हैं। अब मान लो रात को सनलाइट होती है, तो मतलब रात को खाना नहीं बनता, खाना खाते हैं भाई सब हम। भाई खाना खा के सोते हैं, जल्दी सोते हैं, कोई बात नहीं, खाना खा के सोते हैं, चिंता को कर रहे हैं। तो रात को सनलाइट नहीं है, शाम को 6 बजे के बाद सनलाइट नहीं है, उसके बाद बंदे को भूख लगेगी, क्या करेगा वो दिन का जो खाना बनाया है वो खा सकता है शाम को, अगले दिन तक चलता है, क्योंकि पूरी रात खाना खाते हैं प्लांट्स। हम जब सोते हैं हमारा ब्रेन चल रहा है, हमारी सांसें चल रही हैं, हमारा सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो प्लांट्स के भी सब कुछ चलता है। वो हम कहते हैं कि प्लांट्स सो गए, प्लांट्स नहीं सोते कभी। प्लांट्स कौन सी गैस इनटेक करते हैं और रिलीज कौन सी करते हैं, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। हम कौन सी लेते हैं, ऑक्सीजन, और कौन सी एक्सहेल करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं। एक टाइम ऐसा भी होता है कि दिन में भी करते हैं। प्लांट दिन में भी और रात में भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 देते हैं। और दिन में बता रहा हूं दिन में ऑक्सीजन, दिन में भी एंड रात में भी, दोनों टाइम या 24 घंटे O2 लेके CO2 क्या करते हैं, देते हैं। और दिन में CO2 भी लेते हैं, O2 भी देते हैं, खाली दिन में। तो ये इसका नेट इफेक्ट क्या आता है 10th क्लास में पढ़ाएंगे, कि हमको बचपन से जो पढ़ाया वो गलत नहीं, वो सही है, वो बताया जाएगा क्यों ऐसा है। प्लांट दिन में दोनों काम करता है, O2 भी लेता है, CO2 भी लेता है। रात को सिर्फ O2 लेता है और CO2 रिलीज करता है, जैसे हम करते हैं। इसलिए बोलते हैं रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हम भी CO2 रिलीज कर रहे हैं, पेड़ भी बहुत सारे हैं, वो क्या रिलीज करे, CO2, बंदा मर जाएगा, O2 होगी नहीं। समझ गए हो? एग्जाम्पलर ना एग्जाम्पल की एग्जाम्पलर, वो तो स्टैंडर्ड वाला ना कर, तू कहां से करेगी। आगे बढ़ो, कर लिए, आगे बढ़ो, एक एक करके आगे, खाली एनसीईआरटी कर लो बस। क्या खाना बनता रहता है, वो पूरे प्लांट को देते हैं, खाली खुद थोड़ी खाते हैं। मम्मी किचन में खा के खुद ही खा के आई थी क्या, सबको देती है, बचाते, स्टोर भी करती। जितना यूज हो गया, जितना बच गया वो क्या करेंगे, रात के लिए और नेक्स्ट डे के लिए। मान लो अगले दिन बारिश आ गई तो स्टोर करते हैं। हमारे घर में स्टोर होता है ना, वो 10th का काम है, वो समझाया जाएगा। हमारा अभी काम है जाइलम पे। अब हाँ, उसे
क्या हो गया यार? वो तो जिंदा का भी मर सकता है। अगर एक पेड़ से नहीं मरता, अगर बहुत सारे पेड़ का जंगल है तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी। क्योंकि पेड़ भी क्या रिलीज कर रहे हैं, हम भी क्या रिलीज कर रहे हैं। अब वो सोया भी नहीं है तब भी मर सकता है। वो भागेगा अपनी उसको ऑक्सीजन लेने के लिए कहीं ना कहीं, ठीक है ना। सिर्फ दुनिया में एक ही पेड़ है जो रात को ऑक्सीजन रिलीज करता है, पीपल का पेड़, इसलिए उसको पूछते हैं। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। हाँ, इसलिए बोलते हैं, हाँ, क्योंकि वो सांस लेता है हमारी तरह, ठीक है ना। तो पीपल का पेड़ है, वो O2 लेता है, सॉरी CO2 लेता है, रात को भी O2 लेता है। उसके पीछे नीचे पेड़ बंदा मरता नहीं है, इसलिए उसकी पूजा होती है। वो भूत की कहानी तो हमने बना रखी है, वो पूजा की भी कोई कहानी नहीं है। बस वो सब पेड़ों में से इकलौता ऐसा पेड़ है डिफरेंट है, उसको पूजा करना। जो हमको समझ नहीं है उसकी पूजा कर देते हैं। हमारा सिस्टम सिंपल सिस्टम है हमारा। जो बात पढ़नी पड़ रही वो भगवान ने की है। ढूंढो तो सही, साइंस कहीं ना कहीं तो होगी, है ना। अब मेरा मुद्दा ये है जाइलम पे, अपने टॉपिक पे रहेंगे हम। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होनी है? लीफ पे। लीफ तक क्या पहुंचाना जरूरी है? पर वाटर कहाँ पे मिला? वाटर भी यहां मिला है सॉइल के अंदर, और मिनरल्स के एग्जांपल दो कोई। फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम तो नीचे होता है खैर, और अपना कैल्शियम वगैरह वगैरह, सारे आयरन, ये सारे मिनरल्स होते हैं। तो ये मिनरल्स भी मिट्टी के अंदर होते हैं, और पानी भी मिट्टी के अंदर हम डालते हैं, या ग्राउंड वाटर होता है। ये पानी यहां से उठ के कहाँ जाना है? लीव्स तक जाना है। प्लांट के स्टेम को भी पानी चाहिए, लीफ को भी पानी चाहिए। मेन तो लीफ को चाहिए, किस प्रोसेस के लिए? फोटो। तो ये रूट से उठ के अब ये कहाँ जा रहा है? प्लांट के हर पार्ट पे जा रहा है, अंदर से, बाहर से छोड़ देते हैं, अंदर से कहाँ जा रहा है? प्लांट के हर पार्ट पे पहुंच गया। कौन लेके गया? कौन से ट्रक लेके गया इसको? कौन सा रिक्शा? जाइलम। मेरा मुद्दा यह है कि जाइलम स्टार्ट कहां से होता है? यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। जहां पे रूट खत्म होती है वहां जाइलम स्टार्ट होता है। सबसे पहली चीज बताओ, रूट के अंदर पानी और मिनरल गए कैसे? रूट के अंदर, मान लो एक रूट है, यहाँ पे रूट के नीचे ना ऐसे हेयर्स होते हैं, उसको बोलते हैं रूट हेयर। क्या बोलते हैं? हाँ, रूट हेयर होता है। सबसे पहले रूट हेयर बहुत पतला होता है, जैसे हमारे हेयर्स होते हैं ना वैसे। रूट हेयर के अंदर ऑटोमेटिकली वाटर और मिनरल क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाएगा उसके अंदर? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? कि वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने आप घुस जाता है। पानी रूट के अंदर ज्यादा था पहले कि बाहर ज्यादा था? तो बाहर से अंदर ऑटोमेटिकली किस वजह से पहुंचेगा? डिफ्यूजन से। अब रूट हेयर के अंदर पहुंच गया, रूट हेयर से जाएगा मेन रूट कॉर्टेक्स, ये आपको 10th में पढ़ना है। फिर कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस करते करते जाइलम आएगा। जाइलम शुरू करेगा यहाँ से शुरू हो जाएगा। क्या? हाँ, तो पेड़ खत्म, मर जाएगा, पेड़ वहीं खत्म हो, पेड़ गिर जाएगा। बल्कि रूट्स ने उसको सॉइल के अंदर टिका के रखा है, पेड़ ही गिर जाएगा। हमारा जो घर बना है वो जमीन से बने नींवें बनी हुई है, नींवें पिलर्स है, तो ये पिलर्स है। तो रूट हेयर, रूट कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, फिर आता है जाइलम वेसल। अब जाइलम वेसल इसको ले लेके कहा जाएगा हर जगह। अब पहला क्वेश्चन ये था कि रूट के अंदर गया कैसे? आपका आंसर क्या है? डिफ्यूजन। अब सेकंड क्वेश्चन, मतलब इस प्रोसेस का नाम क्या है? यहाँ पे क्या आया? हाँ बेटा, आ रहा हूं। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि रूट हेयर में तो घुस गया, चलो हायर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब पानी कहाँ पड़ा? यहाँ पे। ऊपर कैसे जा रहा है? पानी ऊपर जा सकता है कभी? हाँ, हर चीज नीचे जाती है, ऊपर कैसे जा रहा है? हम जब पानी पीते हैं नीचे जाता है, ऊपर कभी जाता है? ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई चीज कैसे जा सकती है? ग्रेविटी तो है ही है, कहाँ नहीं है। अगर ग्रेविटी नहीं होगी, पेड़ फ्लोट करेगा पूरा, पानी भी फ्लोट करता रहेगा, हम भी फ्लोट करते रहेंगे, उड़ता है स्पेस में जैसे होता है, तैरते हैं सब लोग। जल्दी पूछ, सोचो 2 मिनट। ये ऊपर आपके लाइफ में डेली एक एग्जाम्पल होता है, डेली 1-2 एग्जाम्पल है जब पानी ऊपर जाता है। 1 मिनट रुक। इवेपोरेशन तो होता है कि सनलाइट से क्या हुआ, मॉइस्चर, तो बादल तक गया ना, मॉइस्चर हुआ। यहाँ इवेपोरेट नहीं हो रहा।
नहीं, लेंथ 2x हो तो गई, हाँ, तो फिर इन्होंने x और ब्रैकेट में 2x लिखा है। ब्रेथ को x लिया ना, हाँ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हुई, ब्रेथ कितनी x, लेंथ क्या हुई 2x, 2x इंटू x कितना हो गया, समझ गए? हाँ एक मिनट, यश कुछ कह रहा है। नहीं जाता, अपने आप कैसे जाएगा ऊपर? बोरिंग, व्हाट इज बोरिंग? घर पे मोटर लगी है, ग्राउंड वाटर, हम क्या करते हैं, मोटर को ऑन करते हैं, पानी कहाँ जाता है, कहाँ पे, कहाँ घुसता है? टंकी में, नलकों में आ जाता है। लास्ट टू लास्ट ईयर 12th क्लास का इको पढ़ा रहा था मैं, इंडियन इको के मैक्रो पता नहीं याद नहीं था, वो पता नहीं बच्चे ही मेरे, अब कनाडा चलेगी लड़की वो, अजीब। मैं कहा पानी कहाँ से आता है हमारे घर में? टैप से। मैं कहा टैप में कहाँ से आता है? टैप में तो होता है। 12th की वो बड़ी सही लगी थी कि टैप में तो होता ही है। मैं कहा टैप में कहाँ से आता है? रिवर से आता है, कहीं से आता होगा, ग्राउंड वाटर से आता है। मैं कहा टंकी में ऊपर पहले पानी भरते हैं, हमारे घर में टंकी नहीं है। मैं कहा तेरे घर में कहाँ से आता है? फिर कहीं से तो आता होगा, टंकी नहीं है तो। कह रहे जब टैप करो ऑन करो पानी आता है, मतलब। तो उसको मैं 12th में आ गया, तेरे को पता ही नहीं अभी तक। तो सबमर्सिबल से या मोटर से पानी कहाँ जाता है? घर के टैंक में। अब वो जमीन के अंदर है 200-250 फीट जहाँ पानी पड़ा है, ग्राउंड वाटर 200-300 फीट होता है, वहां से ऊपर कैसे चला गया? वो सेम एग्जांपल है ये, वो भी जमीन से ऊपर जा रहा है, ये भी जमीन के अंदर से ऊपर जा रहा है भाई। जितनी नीचे पाइप, तो पानी ऊपर कैसे जाएगा? हाँ, प्रेशर आगे। इस प्रेशर को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। हम जब पेप्सी पीते हैं स्ट्रॉ से, कैसे पीते हैं? सक करते हैं। इस सक्शन पुल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। सक्शन पुल। जब हम स्ट्रॉ, अगर मैं स्ट्रॉ मुंह के अंदर लेके बैठा हूं आराम से, पेप्सी नहीं आ रही, कोई सिखा के गया भैया बड़ा सक करना होता है, पुल करना होता है ना, एक सक्शन प्रेशर बनाते हैं, उसको क्या करना होता है? पुल। खाली ऐसे लेके बैठ रहे हो, पानी पी लोगे? नहीं ना। तो जो सक्शन पुल बनेगी उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। अब मैंने मोटर ऑन करी, ग्राउंड वाटर ऊपर चला गया, वो सक्शन पुल से गया। और अगर कभी पानी की मोटर खरीदोगे ना, उसके अंदर लिखा होता है सक्शन मोटर लिखा होता है, वो प्रेशर बनाती है सक करने के लिए है। तो बोरिंग क्या होती है? मोटर ही तो होती है बोरिंग। मोटर के अंदर एक पुल प्रेशर होता है कि वो पानी को ऊपर लेके जा सकती है प्रेशर से। अगर मैं एक बॉल को फेंकूंगा, जाएगी कि नहीं जाएगी? उसने वो काम किया, अगेंस्ट ग्रेविटी पानी को फेंका, इतना तेज प्रेशर बनाया कि एकदम से पानी कहाँ चला गया? ऊपर तक चला गया। ऊपर तक जाके कहाँ चला गया? टंकी में। अब टंकी से तो टैप ऑन करोगे, ग्रेविटी से तो आ ही जाएगा नीचे, लेकिन एक बार तो ऊपर पहुंचाया, तो ये भी एक सक्शन प्रेशर बनाया गया। अब एक डाउट ये है मेरा कि मोटर को तो हमने ऑन किया, और मोटर एक गैजेट है इलेक्ट्रिक, वो सक्शन प्रेशर बना सकती है, उसको बनाया ऐसे गया है। यहाँ पे सक्शन प्रेशर बनाया किसने? रूट्स ने नहीं बनाया। रूट्स के पास वो डिफरेंस, रूट्स के पास सबसे पहले डिवीजन हुई, पानी चला गया, फिर ऑस्मोसिस से वो ऊपर ले गए। मैं कह रहा हूँ ऑस्मोसिस वाला का ऊपर जाना अगेंस्ट ग्रेविटी, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। घर के मोटर के अंदर तो बटन दबाने से हो गई, मोटर घुमाने से हुई। यहाँ कौन सी मोटर कौन घुमा रहा है? लीव्स ऊपर खींचती हैं, स्ट्रॉ लगी उनके पास, तो वो स्ट्रॉ करेंगी। इसका कहना है कि लीव्स से पानी खत्म हो गया तो वो ऐसे करके खींचेंगी, ओवरलोड होगी। अच्छा, हाँ, ये उनके अडेप्टेशन होती है, अडेप्ट कर लेती है पानी को, जहां पानी होगा वहीं चली जाएंगी वो। फील होता है उनको। रूट्स लिविंग बीइंग है ना, प्लांट भी। ठीक है बेटा, देखो जब तक आप स्ट्रॉ से सक्शन पुल प्रेशर डेवलप नहीं करोगे, पानी या पेप्सी हमारे माउथ के अंदर नहीं आएगा। तो ये भी ऑस्मोसिस है, वो भी ऑस्मोसिस है, बट ऑस्मोसिस करने के लिए एक प्रेशर चाहिए, तो लीव्स प्रेशर नहीं बनाती। लीव्स के अंदर पानी होता है, पानी कभी ना कभी गया होगा, पानी होगा, वो पानी कहाँ जाता है? इवेपोरेट होता है। कहाँ होता है इवेपोरेट?
क्लाउड्स बन जाते हैं। इवेपोरेट क्यों होता है? सनलाइट करती है। सनलाइट जब वो पानी लीव्स का इवेपोरेट करेगी, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन और इवेपोरेशन में कोई फर्क नहीं होता, वन एंड सेम थिंग, बट इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। पूरी दुनिया में जब भी पानी इवेपोरेट होगा वाटर वेपर के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। बट लीव्स में जब होता है तो क्या बोलते हैं? एक ही बात है, द इवेपोरेशन वाटर इन लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। लीव्स में पानी होता है, सन हर जगह का पानी सोख नहीं लेता ऊपर, पड़ा नहीं इवेपोरेशन, तो लीव्स के अंदर तो पानी इवेपोरेट होगा वाटर वेपर के थ्रू। लीव्स में पोर्स होते हैं जहां से O2 और CO2 जाती हैं, वहीं से वाटर भी तो जा सकता है, तो वाटर इवेपोरेट हुआ। अब जब वाटर इवेपोरेट होगा कहां जा रहा है? सन के पास। तो स्ट्रॉ सन ने लगा रखी है। सन क्या कर रहा है? लीव से पानी सक्शन प्रेशर से ले जा रहा है। अब वो जब सन पानी को सक्शन पावर से ऊपर लेगा तो एक ऑस्मोसिस का प्रेशर बिल्डअप होगा। सन लीव से खींचेगा, लीव्स पे एक प्रेशर बनेगा, लीव्स रूट से खींच लेंगी सन की वजह से। अगर सन नहीं खींचता, मान लो बादल आ गए, रात हो गई, तो सन क्या पानी इवेपोरेट करेगा? तो फिर जाइलम भी काम नहीं करेगा। तो अगर सन ना हो तो सक्शन प्रेशर डेवलप नहीं होगा। हम जब स्ट्रॉ से पानी या पेप्सी पी रहे हैं, पेप्सी कहां से जाएगी? नीचे से कि ऊपर से? बॉटम से जाएगी ना। तो सक्शन प्रेशर हमारे माउथ से डेवलप हुआ। वो स्ट्रॉ किसके पास है अब? सन के पास। सन अगर लीव से पानी विड्रॉ या सकिंग ना करे तो क्या होगा फिर? लीव्स भी पानी विड्रॉ नहीं करेगी। तो ये सक्शन पुल, ये प्रेशर, ये एनर्जी किसने बना रखी है? सन। सन ने लीव से खींचा, लीव्स को प्यास लगी, लीव्स ने नीचे से खींच लिया। अगर सन नहीं होगा, लीव नीचे से नहीं खींच पाए। और ये प्रेशर बिल्डअप सन ने किया, सन की वजह से प्रेशर यहां तक जा रहा है। ये प्रेशर यहां से पानी ऊपर 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 यहां तक ला रहा है और यहीं से ऊपर भी जा रहा है, इवेपोरेट हो गए। पेड़ काट, हाँ पानी यहाँ पे होगा, दिखेगा नहीं, मतलब अंदर होगा मॉइस्चर के रूप में। पानी का मतलब ये नहीं कि वो पानी फ्लो की तरह आ रहा है, पानी की पाइप लगा रखी है यहाँ पे भी। पानी लीव्स के अंदर भी होता है, पर दिखता है नहीं, होता ना, होता है, वैसे ही दिखेगा मॉइस्चर के रूप में। नहीं, अगर तुम यहाँ से काट दोगे तुम्हारा मॉइस्चर दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जाइलम का काम समझ आया? सेम प्रोसेस से मिनरल्स भी ऊपर जाते हैं, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन से। सेम वाटर एंड मिनरल्स का सेम प्रोसेस है। धूप नहीं होगी, बिल्कुल काम नहीं करेंगे। पानी तो उसको ऑलरेडी मिल ही रहा ऊपर से, फिर तो उसको ये वाला चाहिए नहीं। जब बारिश हो रही है तो पानी तो मिल रहा है ना, वो सॉइल में तो इकट्ठा हो जाएगा ना, अगले दिन धूप निकलती है तो चाहिए होगा। कई बार हम कहते नहीं, कई भी माली घर पे आता है कहता है कि लीव्स को पानी मत डाला करो। हमारे घर में भी कई घर में बोलते हैं, कभी माली वगैरह मिले ना तुम्हारे को, स्कूल में मिल जाए, उससे पूछना हम पानी मिट्टी में डालते हैं कि लीव्स में डालते हैं, चाहिए किसको, लेकिन पर हम डायरेक्ट लीव्स क्यों नहीं डालते? क्योंकि लीव्स ऑलरेडी नीचे से खींच रही हैं और हम भी ऊपर से डाल रहे हैं, तो लीव्स खराब हो जाएंगी, एक्सेस पानी आ जाएगा उसके पास, ओवरफ्लो करना शुरू हो जाएगा, लीव्स सड़ जाएंगी। क्योंकि लीव्स को डालो ना डालो, मिट्टी को डालो, लीव्स अपने आप खींच तो नहीं है, तुम भी डाल रहे हो, लीव्स भी खींच रही है, दोनों काम डबल डबल हो जा रहा है, लीव्स खराब होगी, ठीक है ना। बस इंडोर प्लांट्स को बोलते हैं स्प्रे कर दिया करो, क्योंकि उनको सनलाइट नहीं मिलती, उनको स्प्रे करना पड़ता है कि सक्शन बिल्डअप नहीं होता वहां पे, तो स्प्रे मिट्टी जम जाती है। अगर लीव्स के ऊपर मिट्टी जम गई तो क्या होगा? तो लीव्स के अंदर क्या होते हैं? पोर्स से O2 CO2 एक्सचेंज होती है और वाटर भी एब्जॉर्ब होता है। तो जब मिट्टी जम जाएगी, पोर्स क्या हो गए? बंद हो गए, तो ये भी ऊपर नहीं जाएगा। अगर ये ऊपर नहीं जाएगा तो बिल्डअप ऑस्मोसिस होगी? नहीं होगी, तो ऑस्मोसिस नहीं होगी, लीफ प्लांट मर जाएगा। इसलिए पानी गर्मियों के अंदर पेड़ों पे पानी डाल दिया जाता है कि सफाई कर दी जाए पेड़ों की, मिट्टी जम गई है, क्योंकि पेड़ मर जाता है वरना। समझ आया? लिखवाऊं इसको जाइलम? कोई डाउट है जाइलम में? अच्छा, जाइलम की मूवमेंट कैसी हुई? अपवर्ड, ओनली अपवर्ड। बात पकड़ में आई? ओनली एंड ओनली अपवर्ड, क्योंकि ये नीचे कभी इसको पानी किसको चाहिए? लीव्स को। नीचे किसी को चाहिए नहीं, नीचे से ऊपर लेके जाना काम है। लिखो जी, या नहीं बनाना नहीं, या मैं लिखवाऊं क्या, आगे समझा दूं? बढ़िया रहेगा ना, बढ़िया रहेगा। हाँ, एक मिनट बेटा। अब इसके अंदर टाइप्स हैं। जाइलम कितनी तरह का होता है देख लो जरा, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे ताकि समझ आ जाएगा। इसकी फोटो खींच लेना अपने पास, या नहीं भी खींचोगे मैं लिखवा दूंगा आपको। वीडियो में तो है ये, दोबारा रील अब कर।
जाइलम कितनी तरह का होता है, इसमें आते हैं टाइप्स आती है। एक होता है ट्रेशाइड्स, इसकी टाइप्स होती है, जाइलम के नाम है बहुत सारे। एक होता है ट्रेशाइड्स, ये लंबे लंबे सेल्स होते हैं। फिर एक होता है जाइलम वेसल्स, ठीक है। फिर एक होता है जाइलम पेरेन्काइमा, फिर एक होता है जाइलम फाइबर्स। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, रात तक नोट्स पहुंच जाएंगे, आज रात तक ही पहुंच जाएंगे। समझ आया कुछ? मैं कोई क्वेश्चंस देता हूँ तेरे को होमवर्क के लिए, ठीक है? अभी रुक जा। ये समझ गए, जाइलम यहाँ पे खत्म हो गया। अब पढ़ते हैं फ्लोएम। ये इनके टाइप्स है बेटा, नाम है। जाइलम ही 4 तरह का होता है। सेल है ना, सॉरी टिश्यू है ना, तो वो काम सबका सेम है। किसी में ये होता है, किसी में दोनों होते हैं, किसी में तीनों होते हैं, किसी में खाली ये होता है, किसी में खाली ये होता है। इनके डिटेल फंक्शन को पढ़ने की जरूरत हमको, खाली नाम है। इनका डिटेल फंक्शन 10th क्लास में आएगा, ट्रेशाइड्स का भी आएगा, फाइबर्स का भी आएगा, तो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। फ्लोएम, फर्स्ट है फ्लोएम, फर्स्ट है फूड। लीव्स को या प्लांट को पानी और मिनरल्स किसने दिया? जाइलम ने। तो फ्लोएम ने क्या दिया? फूड। अब फूड बनता कहाँ है? लीव्स में। तो ये शुरुआत हुई थी रूट्स में से। ये शुरुआत कहां से हुई थी? ये शुरुआत कहां से होगी? लीव्स में से। लीव्स ने खाना बनाया विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाया। अब खाना कहां पहुंच चुका है? यहां से ऊपर भी जा रहा है, यहां से इधर भी जा रहा है, यहां से नीचे भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। बेटा अगर मान लो कोई ब्रांचेस होंगी, ऊपर भी तो लीव्स होंगी, नीचे भी तो होंगी। तो लीव्स ने खाना बनाया, कहां पहुंचाएगी? हर जगह। इसकी जो मूवमेंट होती है वो होती है अपवर्ड भी एंड डाउनवर्ड भी, क्योंकि खाना तो रूट्स को भी चाहिए, खाना तो स्टेम्स को भी चाहिए, लीव्स को भी चाहिए। और कई ग्रीन कलर की लीव्स नहीं होती, कई ऐसी लीव्स होती जिनका कलर व्हाइट या पर्पल होता है, उनको भी चाहिए। फ्लावर्स को भी चाहिए। खाना तो फ्रूट को भी चाहिए। खाना ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट को कौन पहुंचाएगा? सबको। यहां से खाना बना, हर जगह ऊपर नीचे पहुंच रहा है, ठीक है। इसकी अपवर्ड डाउन दोनों होती है फ्लोएम की। हाँ, अब फ्लोएम के अंदर बहुत सारे नाम लिखे हैं। सीव ट्यूब्स, क्या क्या नाम है? सीव लिखवा दूंगा। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल। एक बार ना फर्स्ट ड्रॉर में, आज क्या है, थर्सडे फ्राइडे, बाहर जो बुक्स पड़ी है ना रैबर के पीछे, उसमें 10th की बायोलॉजी की बुक होगी, लेके आइए आप ही। सुनो, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। जैसे जाइलम पेरेन्काइमा है एंड जाइलम फाइबर्स है, वैसे फ्लोएम पेरेन्काइमा भी। इसके फंक्शंस आपको याद नहीं करने, खाली नाम याद करना है। एक बार सब लोग एनसीईआरटी देखो। एनसीईआरटी में आपका एक पेज नंबर है न्यू बुक का 64 है, न्यू बुक का। और ओल्ड बुक का बता देता हूं मैं, बस ओल्ड बुक का है 73। भाई मिली नहीं बुक? ग्रीन कलर की है, बायोलॉजी की। या फर्स्ट ड्रॉर में होगी या रैबर के पीछे, बस 2 ही जगह है। सीव ट्यूब्स, हाँ यही चाहिए मेरे को। ये देखो, ये आपके जाइलम वेसल्स की शेप है। थोड़ी सी दिखा देता हूं मैं आपको, उसमें नहीं है, इसमें है। दिख गई? अब जाइलम वेसल के साथ में एक लंबी सी डंडी बनी हुई है, इसको ट्रेशाइड बोलते हैं। ट्रेशाइड ये किसी किसी प्लांट्स में होती है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में ये दोनों होते हैं, फ्लावरिंग में खाली ये होती है, ठीक है। फिर ये जाइलम का रास्ता है। फ्लोएम दिखाया था तुम्हारे को। फ्लोएम का कुछ बना है, ये रही सीव ट्यूब। सीव ट्यूब के साथ में ये बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? कंपेनियन सेल। ये रात तक वीडियो आपको मिल जाएगी, नाम मिल जाएंगे। और ये रियल फोटो है फ्लोएम की, साइंटिफिक, जो माइक्रोस्कोप देखी गई है। आपके सिलेबस में नहीं है। आप एनसीईआरटी निकालो। एनसीईआरटी में आपको एक डायग्राम बना हुआ है 6.6, प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्या बना हुआ डायग्राम? प्रोटेक्टिव टिश्यू। दिख रही है फोटो? दिख रही है? इसकी फोटो के इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। ये डायग्राम बनाने को आता है, ये रहा। इसके सबसे ऊपर की लेयर, सॉरी ऊपर की लेयर पे क्या लिखा है? रप्चर्ड एपिडर्मिस
और बीच में क्या है, कॉक सेल। तो इसका मतलब समझा देता हूं और ये आपको रात तक लिखने को मिल जाएगा। एपिडर्मिस होता है ऊपर की लेयर, हमेशा ऊपर की लेयर को क्या बोलते हैं, हार्ड होती है। अब प्लांट की जो स्टेम होते हैं उसकी ऊपर की लेयर कैसी होती है, बहुत हार्ड, ताकि वो अंदर की लेयर को क्या करे, प्रोटेक्ट कर सके। इस तरह के टिश्यू को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू। सिंगल, हाँ, हस्क होती है, वो स्टेलन गाइमा की वजह से होता है, दैट्स नॉट अ स्टेम, ठीक है ना। उसी तरह से ये डायग्राम तो आ ही सकते हैं। अब इसके अंदर लिखा है सिंगल लेयर ऑफ सेल विच प्रोटेक्ट्स द प्लांट आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव टिश्यूज। टिश्यू की ऊपर की सिंगल लेयर को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब एपिडर्मिस लिखा हुआ है आपकी बुक में, नहीं खाली फोटो में देखो, मार्क में नहीं कराऊंगा, भेज दूंगा। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल ऑफ लीव्स, फ्लावर, स्टेम एंड रूट्स इज कॉल्ड रप्चर्ड एपिडर्मिस। किस किस की, आउटर लेयर ऑफ सेल्स ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम एंड रूट्स, सबकी आउटर लेयर जिसको हम टच करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, एपिडर्मिस। ठीक है, क्योंकि वो क्या करती है, हमारी स्किन है ना, ये एपिडर्मिस से बनी, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती है अंदर की चीजों को। जब चोट लगती है अंदर तक नहीं लगती, कई बार खाली ऊपर ऊपर लगती है, इसलिए। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड हेल्प्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। जितना पानी इवेपोरेट होना चाहिए सिर्फ उतना करने देगी, बाकी इवेपोरेट उतना जिसको चाहिए उतना चाहिए। और इंजरीज, अटैक बाय विंड, पैरासाइट, फंगस एंड वाटर, आउटसाइड की चीजें जो प्लांट को अटैक कर सकती है, प्लांट को नुकसान में सकती है, उससे प्लांट को कौन बचाता है, एपिडर्मिस, क्योंकि प्रोडक्टिव टिश्यू के अंदर है। इसमें कोई डाउट किसी को? अरे अभी बताया तो, फंगस, पैरासाइट मतलब हनी बी हो गया, बटरफ्लाई हो गया, पेड़ एनिमल्स हो गए, गाय भैंस हो गई, विंड हो गया, वाटर हो गया, ये प्लांट को नुकसान में सकते ना। वो नहीं, वो अलग चीज है, वो तो रिएक्शन है उसका। बस एक सेकेंड, एक लाइन। कॉक सेल, इसके अंदर क्या बना हुआ है, कॉक सेल। दीज आर डेड एंड कंप्लीटली अरेंज्ड, दिख रहा है, अरेंज किया हुआ सीक्वेंस में, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। इनके जो स्पेस बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सेल वॉल क्या है, बिल्कुल थिन है। जब थिन होती स्पेस नहीं होता, थिक होती स्पेस नहीं होता, लेकिन ये थिन है। दे आर फिल्ड विद रेजिन्स एंड टैनिन्स। किसी को पता रेजिन्स क्या होता है? किशमिश नहीं, ये दूसरा रेजिन है। चलो जाओ, अगली बताऊंगा। कभी प्लांट के ट्री के जो ट्रंक होती है ब्राउन वाली, उसमें चिपचिप सा मटेरियल देखा है कभी, हाथ में लगाओ, गंदा सा चिपचिपा सा लग रहा होता है। प्लांट को हाथ लगाओ, पेड़ को हाथ लगाओ ना, चिपचिपा सा लगता है, वो रेजिन होता है। एलोवेरा तो प्लांट है ना, तो लीफ है, मैं ट्रंक की बात कर रहा हूं। हर पेड़ में होता है, ठीक है। ये इसमें प्लांट टिश्यू खत्म हो गया, सिर्फ स्टोमेटा रह गया, एक लाइन का। नोट्स शाम तक भेज दूंगा, नोट्स भेज दूंगा।